राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब परिवार, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह से मैं अपने हबी का शर्ट प्रेस कर रही थी, तो तभी से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया कि वो अभी पहनने वाले हैं, इसलिए हमने तय करके नहीं रखा, बस प्रेस करके रख दिया। और कपड़े प्रेस करके ही पहनने चाहिए और रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि कपड़े भी अच्छे रहते हैं और उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो कपड़े प्रेस करके ज़रूर से पहनने और रखने चाहिए तय करके, तो अच्छा सा दिखता भी है और अच्छा लगता भी है। तो मैं तो शुरू से ही हमेशा से प्रेस करती हूँ। शादी से पहले मम्मी पापा के ड्रेस, मम्मी की साड़ियाँ करती थी, और शादी के बाद फिर मैं अपने ससुर जी की, सासू माँ की साड़ियाँ, मैंने हफ्ते में, मतलब हर हफ्ते मुझे वही काम था कि संडे को घर के जितने कपड़े थे वो सारे मुझे प्रेस करने पड़ते थे और करती थी मैं। लेकिन मैं जब आई थी शादी करके ना, तब नहीं, मैं मतलब यहाँ कोई करता नहीं था प्रेस वगैरह, था बस ऐसे तह करके मेरी सासू माँ रख देती, नहीं कर पाती थी, तो मैं आकर फिर से स्टार्ट करी थी। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल बल्लू का आज मेकओवर हो रहा है बहुत दिनों बाद। तो देखिए मेरी छोटी कर रही है, क्योंकि मैं दुकान में मतलब मेकओवर करने के लिए नहीं देना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है कि मेरे गोपू बल्लू जैसे, मतलब उनको खाने का, दोपहर का खाना, शाम का, और उनके सहन में कोई थोड़ी मतलब तकलीफ़ हो जाएगी कि कैसे होगी, मुझे अजीब सा लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसा आता है बेटा तुम घर पर ही करो। पूरे अच्छे से नहीं, गोपू बल्लू जैसे श्रृंगार करना चाहते हैं वो ठीक करवा लेंगे, तुम जैसा तुम्हें आता है वैसे करो। तो मेरी छोटी बस करना स्टार्ट करी है, पहले बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मेरे गोपू बल्लू, मेरे बल्लू का तो बस 1 ही साल हुआ है उनका आया हुआ, और मेरे गोपू का पूरे 9-10 साल हो गए उनके। तो पहले शुरुआत में क्या थी कि मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी, और छोटी भी तब बहुत पढ़ाई में बिजी थी, तो वो मतलब गोपू का सेवा करने में टाइम नहीं था, तो हाँ मैं ही करती थी उस टाइम। और उस टाइम मेरी इतनी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, मैं बहुत अच्छी थी, तो मैं कर पाती थी बहुत अच्छे से। और मेरे हबी भी करते थे और अभी भी वही करते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब कुछ सालों से ऐसी हो गई कि मैं ज़्यादा पूजा वगैरह करती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, बहुत कम कम करती हूँ, थोड़ा बहुत। और बाकी मेरी दोनों बेटियाँ और मेरे हबी ही पूजा करते हैं, गोपू बल्लू की सेवा करते हैं। तो बात ये थी कि जैसे मेरे घर में, मेरे एक रिश्तेदार की घर में एक गोपू हैं, तो जन्माष्टमी के समय मैं उनसे उनके गोपू को लेती थी, मेरे पास ही रहते हैं, तो उनको लेती थी, अपने पास रखती थी, पूरी रात उनकी पूजा करती थी। तो एक बार 1 साल ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें दिया नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें पूजा करना है तो तुम मेरे घर पर ही आके करो, मैं नहीं दूँगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत रोना भी आया, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत सारे ड्रेस लाती थी, उनका झूला वगैरह, उनका सिंहासन, बहुत सारे गिफ्ट भी देती थी। तो मैंने सारे शॉपिंग की, बट उन्होंने दिया नहीं। और मेरी छोटी भी बहुत उत्साह से पूजा करती थी, तो उसे भी बहुत बुरा लगा और वो भी रोने लगी। तो मैंने कहा कि मत रो बेटा, हाँ अगले साल लेके आएंगे गोपू को। तो फिर दूसरे साल, उस साल फिर उनके यहाँ जैसे 12 रात के 12 बजे जन्म होने के टाइम पे उनकी पूजा करती थी, तो नहीं कर पाई उस साल, तो बहुत बुरा लगा, शाम को ही पूजा करनी पड़ी। तो जो भी गिफ्ट वगैरह हमने लाए थे वो हमने उनको सेवा में दिया। और उसके बाद फिर दूसरे साल फिर गोपू को मेरी छोटी ने ज़िद की कि मम्मी लेके आओ, मम्मी लेके आओ। तो मैंने कहा कि बेटा सेवा तो कर पाओगी ना, क्योंकि उनकी सेवा ऐसा नहीं है कि सुबह एक बार धूप दीप दिखा दो, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो, बस हो गया, ऐसा नहीं है, उनको 3-4 टाइम सेवा देना होता है। तो छोटी ने कहा कि नहीं मैं करूँगी, आप लेके आओ, आप लेके आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। फिर भी मैं लेकर आई थी, तो आपको पता है मेरे गोपू को मैंने कितने दिनों तक अपने शोकेस में सजा के रखा हुआ था, और वो हमेशा इतना मतलब ऐसे करके वो मतलब देखते रहते थे कि मुझे मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा क्यों नहीं दे रहे हो आप।
कर पाओगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। तो ऐसे करके मतलब इतना मतलब मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ये सब बातें शेयर कर रही हूँ, तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही है मतलब तो ऐसे बहुत ही माया दे रहे थे। तो फिर हमने कहा कि चलो जैसा होता है, मैंने गोपू को शुरुआत में ही कह दिया कि देखो जैसा होता है, जितना दिन हो सकेगा हम दोनों पति पत्नी आपकी सेवा करेंगे, और जिस दिन नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन शोकेस में फिर से हम आपको सजा के रख देंगे, लेकिन आपको उसी तरह से रहना होगा। आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे, और ना ही आप रूठोगे, ना ही आप गुस्सा करोगे। बस हम जैसा आप हम कर पाएंगे, बस उसी तरह से हम आपकी सेवा करेंगे। तो उसी तरह से हमने सेवा की। आप मतलब क्या बोलूँ, उस टाइम मेरे अभी की मतलब बिजनेस वगैरह भी नहीं चल रहे थे, बहुत तकलीफ़ थी, पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि मतलब जैसे 20 रुपए के अगर किशमिश व काजू अगर ख़रीद के लाऊँ ना, तो वो भी पैसे नहीं थे। मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी तकलीफ़ थी उस टाइम हो गई थी। तो फिर भी हमने गोपू को आसन दिया, बैठाया, उनकी सेवा की। बस सुबह को 2 किशमिश, दोपहर को 2 किशमिश और शाम को 2 किशमिश, बस यही खाकर रहते थे। आप सोच सकते हो कैसा लगता है। अभी सोचती हूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मतलब कैसे मेरे गोपू ने कितनी तकलीफ़ की हमारे पास आकर। थोड़े से खाकर ही रहते थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना ही दुख तकलीफ़ कुछ मतलब उन्होंने कुछ मतलब मन में भाव भी ऐसा नहीं आने दिया कि हाँ मैं भूखा हूँ, या फिर मुझे और कुछ चाहिए, मुझे ला कर दो करके। तो वही थोड़ा सा खाकर ही रहते थे। और हमारे घर में जो पूजा घर था ऊपर में, दूसरे मंजिल में है हमारा पूजा का घर, तो वहीं पे रहते थे। बहुत गर्मी हो जाती है, वो पूजा घर वहीं पे रहते थे, वैसे ही रहते थे। और कपड़े भी जैसे 10 रुपए 20 रुपए के जो कपड़े मार्केट में मिलते हैं, वही लाकर मैं उनको पहनाती थी। और आधे राधे बहुत बुरा लगता था, मतलब अभी लगता है बुरा मैं सोचती हूँ तो, क्योंकि उस टाइम मुझे